नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 20 मार्च से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भी नगीना लोकसभा सीट के लिए आखिरकार नामांकन पत्र दाखिल कर ही दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद 21 मार्च को नामांकन दाखिल करने के लिए बिजनौर कलेक्ट्रेट जाते हैं, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचने के चलते आजाद नामांकन दाखिल नहीं कर पाते, जिसके बाद देखने के लिए मिला कि आजाद काफी ज्यादा नाराज होते हुए नजर आए। लेकिन अपने गुस्से को ठंडा करने के बाद आजाद ने एक बार फिर से कोशिश की और आखिरकार कल वे नामांकन दाखिल करके लौट आए। अब जो नामांकन पत्र चंद्रशेखर आजाद ने दाखिल किया है उसमें शामिल हलफनामे में कई बड़े खुलासे हुए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर। ऐसे में याद आता है चंद्रशेखर आजाद का वो बयान जिसमें आजाद कहते हैं कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 35 साल के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 38 आपराधिक मामले हैं। जी हां, चंद्रशेखर आजाद जिनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अब इस हलफनामे को देखने के बाद उनका जो बयान है वो सच लगता है। पहले ऐसा लग रहा था कि आजाद शायद मजाक में ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार अब ये साफ हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर 38 आपराधिक मामले हैं। अब ये आखिरकार आपराधिक मामले क्या हैं, किन धाराओं में है, क्या ये बहुत संगीन अपराध है या फिर कोई छोटे मोटे मामले हैं जिनमें 38 मामले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई ताजा गाइडलाइन के अनुसार ये साफ किया गया है कि जो भी प्रत्याशी है उसे अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं उन्हें भी शामिल होना चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि वे जिस नेता को वोट दे रहे हैं आखिरकार वे कितना दूध का धुला है। यहाँ पर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सबसे आपराधिक मामले सहारनपुर में दर्ज है। सहारनपुर में उनके खिलाफ 26 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा दिल्ली में 4, गाजियाबाद में 2, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, हाथरस, अलीगढ़ और नगीना में कुल 6 मामले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दर्ज हैं। चंद्रशेखर बैंक खातों में जमा धनराशि संपत्ति के मामले में लखपति हैं। उनके पास इसके अलावा काफी यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो हलफनामे में शामिल की गई हैं, लेकिन जो आपराधिक मामले हैं वो यहाँ पर कोई खास संगीन नहीं है। इन मामलों में ज्यादातर ऐसे मामले हैं जिनमें चंद्रशेखर आजाद ने किसी को लेकर बयानबाजी की है और उन्हीं को लेकर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि महज 35 साल के चंद्रशेखर के ऊपर 38 मामले दर्ज हैं। तो देखा आपने कि चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से अगर देखा जाए तो 26 मामले सहारनपुर में ही दर्ज हैं। वही सहारनपुर जहां पर चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था 2023 को। जी हां, 2023 29 जून की वो तारीख जब चंद्रशेखर आजाद कार में बैठे थे और सहारनपुर में दिन दहाड़े उन पर फायरिंग हो जाती है। इस दौरान उन्हें एक गोली छूकर निकल जाती है। हालांकि गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन इस हादसे के बाद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने के लिए मिला था। तो यानी कि हलफनामे को लेकर कई बड़े खुलासे हुए, लेकिन जो सुर्खियां बटोरने वाली बात रही वो ये थी कि 35 साल के चंद्रशेखर पर 38 आपराधिक मामले हैं। चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई इस जानकारी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।